हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज के वीडियो में जो है कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नोटिस में एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इन बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे देखें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज़ किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर इन बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर एनवायरमेंट। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ दिया गया है। सारी बातों पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप यदि नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखें दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 34/2025 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद में मूल कोटि स्तर के सहायक पर्यावरण अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर का जो है इसमें फिर बहाली दिया गया है कि कुल 24 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन जो कि आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन भरते हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उपयोग आयोग के वेबसाइट बीपीएससी पे जो कि प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी यहाँ पे देखें तो इससे कोटि अनुमान पदों की संख्या 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या। अनारक्षित में देखें जैसे यहाँ पे जो कि दिया गया है कोटि पदों की संख्या 10 है यहाँ पे, और इसके लिए जो कि महिलाओं के लिए इसमें 4 सीट फिर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें महिलाओं का कोई सीट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है, उसके बाद इसमें महिलाओं का 1 पोस्ट होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, फिर उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, और इस तरह से कुल जो है यहाँ पे 24 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए इसमें 7 वैकेंसी जो है आरक्षित है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की यहाँ पे बात कर लें। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/16 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षित 2% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत देल कुल पदों की संख्या इसमें जो कि 1 निकल के यहाँ पे आ रही है। उसके बाद देखें यहाँ पे दृष्टि बाधित के लिए 1 पोस्ट है, उसके बाद और किसी भी डिजेबिलिटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। वेतनमान का बात करें यहाँ पे जो कि लेवल 9 है, जो कि बहुत अच्छा मतलब जो कि वैकेंसी मतलब इसमें सैलरी पैकेज दिया जा रहा है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का इसमें अगर बात करें यहाँ पे देखें उम्मीदवार के पास रसायन असैनिक यांत्रिक विद्युत पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री समकक्ष डिग्री बीई बीटेक एमई होना आवश्यक है। तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट बीई बीटेक इन केमिकल सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये सारी जो कि आपके पास जो कि यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद बीई बीटेक के समतुल्य समकक्ष बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री भी मान्य होगा। तो जिसने बीएससी में इंजीनियरिंग किया है उसको भी जो कि यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। समकक्ष डिग्री AMIE के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का सह सदस्य अथवा इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में नियमित स्नातक की डिग्री की समकक्ष इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया द्वारा आयोजित अनुमान A और B सेक्शन A एंड B परीक्षा उत्तीर्ण होकर उपाधि डिग्री प्राप्त की हो मान्य होगा। तो ये सारे यहाँ पे जो कि मुख्य योग्यता रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे उसमें उम्र सीमा की बात करें। 1/8/25 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला मतलब 40 वर्ष, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 42 वर्ष दिया गया है। परंतु बिहार सरकार के विभिन्न विभागों संस्थानों परिषद में संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्य वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा जो दिनांक 1/18/25 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक ना हो। तो ये उम्र सीमा का क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। अब आगे इसमें देखें यहाँ पे कार्मिक मतलब जो कि एक्स सर्विसमैन सब हैं उनके लिए यहाँ पे जो कि दिया गया है बातें। उसके बाद यहाँ पे चयन का आधार ये इंपॉर्टेंट अगर इसका बात कर लें तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट पेपर 1 आपका होगा, फिर पेपर 2 यानी 2 पेपर आपका होने वाला है। ड्यूरेशन टाइम 2 आवर्स का होने वाला है। पहले प्रीलिम्स का बात कर लें इसमें तो इसमें जो है कि आपके देखें 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन है ना, इसके 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देयर आर 4 अल्टरनेटिव आंसर फॉर द आंसर टू एवरी क्वेश्चन फॉर इच क्वेश्चन फॉर विच आर रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव भी इसमें दिया गया है। तो एग्जामिनेशन जो है कि बहुत टफ यहाँ पे रहने वाला है।
इसके अनुसार। उसके बाद पेपर 2 का बात कर लें, 2 आवर्स का रहेगा, 100 मार्क्स, 300 मार्क्स का ये 100 क्वेश्चन रहने वाला है इसमें। देखें द सब्जेक्ट ऑफ द पेपर केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मतलब जो भी आपका टेक्निकल पेपर है जिसमें आपने डिग्री किया है उसका एग्जामिनेशन इसमें होने वाला है। और इसमें भी देखें यदि इफ़ कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर इवन इफ वन ऑफ द गिवन आंसर हैपन टू बी करेक्ट एंड देयर विल बी सेम पेनल्टी एज अबव फॉर दैट क्वेश्चन। मतलब कि मेंस में भी जो कि आपका 1/3 का नेगेटिव यहाँ पर भी रहने वाला है। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन का बात। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो है कि आपके 50 क्वेश्चंस के जो है कि आपके मार्क्स पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स आपका 450 यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद अब सिलेबस का बात कर लें, विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट बीपीएससी पर उपलब्ध, मतलब जो कि आपका इसका सिलेबस जो कि इसमें दिया गया है, एक वीडियो में इसके सिलेबस के ऊपर भी आप लोगों को लेके आऊँगा। इसकी अगले बात कार्मिक एवं उसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए, फिर जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष के दर से अधिकतम 25 अंक की अधिमानता। तो जो व्यक्ति पहले से इसमें कार्य कर रहे हैं उसको जो है कि 5 अंक प्रतिवर्ष के दर से इसमें देय होगा। अच्छा, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात प्राप्त अंकों 365 से भाग देने पर प्राप्त अनुपातिक अंकों जोड़ा जाएगा दी जाएगी। इस हेतु कार्य अनुभव की गणना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10/6/2025 तक की जाएगी, है ना। तो अब इसमें देख पा रहे हैं आपका जो है यहाँ पे लास्ट डेट इसका 10/6/2025 दिया गया है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं आगे, ये आपका एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है। उसके बाद साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। मतलब कि आपका इंटरव्यू जो है कि आपका इसमें जिस तरह से एग्जामिनेशन हो रहा है, इंटरव्यू भी उतना ही आपका मायने यहाँ पे रखने वाला है। उसके बाद आरक्षण का बात कर लें, जो भी व्यक्ति कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। जैसे इसमें देखें यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या मूल प्रमाण पत्र SC ST कैंडिडेट के लिए चाहिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। NCL जो है कि आपको ये बनवाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आपको यहाँ से जो कि आपको अंचल से निकलवाना होगा। उसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं इसमें जो पहले का वैकेंसी आया था उसके विषय में। यहाँ पे आप देखें आरक्षण कोटि, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि, उसके बाद कोटि कोड आपको क्या दिया गया है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने में आपको यदि आप UR हैं तो उसके लिए जो कि आपको कोड 1 डालना होगा। यदि आप SC में आते हैं तो कोड आपको 2 डालना होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति में आपको 3 डालना होगा। आप देख ले सकते हैं यहाँ पे सारे कास्ट का जो कि यहाँ पे कोड दिया गया है, तो आपको ये कैटेगरी नहीं डालना, आपको वहाँ पे कोड डालना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। उसके बाद अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें इसमें आगे किया गया है, जो कि आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारा चीज़ इसमें जो कि आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे जैसे फ़ोटो से रिलेटेड यहाँ पे आपको दिया गया है ना। ये काउंसलिंग के टाइम पे ये जो होने वाला बात है ये सब आपको जो है कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद शुल्क आपको क्या लगने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। जैसे UR का बात करें तो 750 रुपया लगेगा, अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपया। उसके बाद सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांग के लिए फिर आपको 200 लग रहा है, फिर अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया ही लगने वाला है। वैसे अभ्यर्थी यहाँ पे आप देखें, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। तो ये सारी बातें इसमें ऑनलाइन से रिलेटेड इसमें दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ के जो है कि तब जाके निश्चित होकर फॉर्म भरना है आप लोगों को। यहाँ पे देखें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 19/5/2025 दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/6/2025 दिया गया है। तो ये डेट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे ज़रा ध्यान में रखना होगा। उसके बाद OTR आपको फिर फॉर्म भरने का यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहले आपका OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसके बाद फिर जो है कि आपको इंस्ट्रक्शन फॉर डिजीलॉकर अकाउंट आपको मतलब यहाँ पे आधार से रिलेटेड जो है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन आपको ऑनलाइन पे
मतलब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने से सारी जो है कि रिलेटेड बातें यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑनलाइन न्यू एप्लीकेशन से रिलेटेड बातें हैं। माई अकाउंट ऐप, मतलब यहाँ पे आपको जो कि सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया गया है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्या करना है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर पढ़ के फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। उसके बाद दूसरा वीडियो जो कि मैं सिलेबस के ऊपर लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल पर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।